हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज साक्षी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मैंने क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी स्टार्ट किया है, उसमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया, उसका मैंने फर्स्ट लेक्चर बना दिया है, दैट इज ऑन इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑन इंट्रोडक्शन। अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्टली गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे तभी आपको जो आज हमने स्टार्ट करना है वो अच्छी तरह क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस पार्ट में अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, वो सब हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए आपको पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देखना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें हमारा ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसी है। ओके, तो हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो कुछ ऐसी है। इसमें हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझेंगे तभी हम सॉल्यूशन को लिख सकते हैं या कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास ये फॉलोइंग, हमारे पास 5 पार्ट्स गिवन हैं, इसमें से हमने बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। मैंने आपको इन वन वेरिएबल मतलब बताया था कि इन वन वेरिएबल मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। ओके, तो इसमें बताना है हमने कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, और हमारा जो भी आंसर आया उसका हमने रीज़न भी देना। ठीक है, कि हमने इसको क्यों बोला कि ये वन वेरिएबल है और क्यों बोला कि ये वन वेरिएबल नहीं है। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस हमने बताना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है और कौन सा नहीं है। जो भी हमारा आंसर है उसका रीज़न बताना है, हमने ऐसा क्यों बोला है। इसमें हमें पता करना है सबसे पहले कि पॉलिनोमियल होने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या क्या होना चाहिए एक पॉलिनोमियल, मतलब क्या क्या होना चाहिए एक एक्सप्रेशन में टू बी अ पॉलिनोमियल। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, बहुत डीपली समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाइए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। और मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में समझा देती हूँ, मतलब थोड़ा सा समझा देती हूँ कि एक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सो लेट्स सी कि एक पॉलिनोमियल होने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो कांस्टेंट होता है उसको इंक्लूड होना पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट को इंक्लूड होना पड़ता है, कांस्टेंट मस्ट इंक्लूड। ठीक है, मैंने आपको कांस्टेंट समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या होता है कि जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, हमारा कोई भी नंबर पार्ट उसको हम एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल मस्ट इंक्लूड, कि वेरिएबल को भी इंक्लूड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जैसे देखो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हम इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होने चाहिए एक पॉलिनोमियल में, तभी हम उसको एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको यहाँ पर फटाफट समझा रही हूँ। आप अगर आपको डीपली समझना है इसका तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट नॉट बी नेगेटिव, जैसे कि हमारे पास है 3x, एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो -3 नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ये बोला गया इसमें। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। अब जो हमारा एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1/3 भी नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट। ठीक है, और एक्सपोनेंट शुड नॉट बी इरेशनल नंबर, एक्सपोनेंट जो है वो हमारा इरेशनल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3x√3, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास मिलेंगी हमें एक पॉलिनोमियल में, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें पहले हम चेक करेंगे कि इन सब में ये सब पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल हुए तब हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं।
ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल ही नहीं हुए तो हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चेक करने की नीड नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है और रीज़न भी देना है। सो मैं यहाँ से आंसर स्टार्ट करती हूँ। सो हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। हम चेक करते हैं हमारी फर्स्ट से कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, दैट इज़ 4 एंड 3 एंड 7, तीनों ही कांस्टेंट है हमारे पास। और वेरिएबल है, यस एक्स वेरिएबल है हमारे पास। एंड थर्ड कंडीशन क्या थी, एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव में तो नहीं है, ये भी प्लस में है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी प्लस में है। ओके, अब फ्रैक्शन में नहीं है, नो, एंड इरेशनल भी नहीं है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 इज अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब तक हमने ये फाइंड किया, ठीक है। अब अगर हमने मेन आंसर देना है कि ये एक वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हमें वेरिएबल चेक करने होंगे कितने टाइप के वेरिएबल हैं। इसमें ओनली एक्स वेरिएबल है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है, आप देयरफॉर का साइन डालते हो ना जो ऐसे होता है, तो आप इसको उल्टा कर दोगे तो वो बिकॉज का साइन बन जाता है। बिकॉज इट हैज़ एक्स एज ओनली वेरिएबल। ओके, सो देखो मैंने इसमें आंसर भी दे दिया कि ये वन वेरिएबल है कि नहीं और रीज़न भी बता दिया। यस, हमने फाइंड किया क्या कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो मैंने लिखा इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ एक्स एज ओनली वेरिएबल। इसके पास सिर्फ एक्स वेरिएबल है, और कोई वेरिएबल होता तो हम ये नहीं बताते, बोलते कि ये वन वेरिएबल में है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ में, आप अगर पेपर में क्वेश्चन आए। वैसे तो ये जो हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है हमारी, ये जर्नली हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, तो हमें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। आप लाइन टू लाइन भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, सो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स मूव अहेड विद दी बी पार्ट। हमारे पास बी पार्ट क्या गिवन है, y² प्लस √2, y² प्लस √2। ठीक है, अब हम इसमें भी चेक करते हैं कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी फॉलो हो रही हैं। कांस्टेंट है, यस 2 इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, बेशक उसके आगे रूट लगा है पर वो कांस्टेंट में कंसीडर होगा। सेकेंड हमारे पास वेरिएबल है, यस y1 वेरिएबल है। थर्ड, एक्सपोनेंट इज शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव में तो नहीं है, प्लस में ही है। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, जो एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, एक्सपोनेंट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट शुड नॉट बी इरेशनल नंबर बोला है मैंने, वो सब एक वेरिएबल के लिए बोला गया है। किसी कांस्टेंट का अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव फ्रैक्शन में होगा तब हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। ओके, सो एक्सपोनेंट, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। अब आप बोलोगे इसमें तो है, तो मैंने अभी बताया कि अगर हम रूट को किसी भी नंबर का रूट सॉल्व करेंगे तो वो आता है हमारे पास 2/1/2। ठीक है, तो पर ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के साथ फ्रैक्शन में हो तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा वेरिएबल के साथ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, सो हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर ली हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि y एक ही वेरिएबल है इसमें, इसलिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ ओनली y as a variable। सो आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ओके, सो थर्ड पार्ट है हमारे पास 3√t + t √2। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर से चेक करते हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशन।
सो हमारी फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन थी कि कांस्टेंट है, होना चाहिए, कांस्टेंट है, 2 भी है 3 भी है, ओके। वेरिएबल है, यस, t भी है एंड एक और t, मतलब एक ही वेरिएबल है बट दो फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारी वेरिएबल का। इसमें तो एक्सपोनेंट +1 है, बट अगर हम इसका एक्सपोनेंट निकालें तो मैंने अभी आपको बताया, अगर हम किसी भी रूट को सॉल्व करते हैं तो वो आता है 1/2 की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो इसका किस में हो गया, फ्रैक्शन में। और हमारी जो फोर्थ हमारी टर्म एंड कंडीशन है वो यही है कि जो वेरिएबल की होनी चाहिए पावर वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें है, तो मतलब ये हमारी पूरा ही वेरिएबल ही पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो बाकी हमें चेक करने की नीड नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, okay, because it has its, because ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, because t has, okay, यहाँ पर आप t लिख सकते हैं only, because t has its power in fraction form, okay। I hope आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये एक पॉलिनोमियल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि इसके वेरिएबल की जो पावर थी वो फ्रैक्शन में थी, जो एक पॉलिनोमियल होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट हम डी पार्ट करते हैं। हमारा डी पार्ट है y + 2/y, ठीक है, y + 2/y। अब आपको पता है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि आपको पता है अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में लाते हैं तो वो बनता है 2y, जैसे इसके साथ +1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y + 2y - 1, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको देखते ही पता चल गया होगा, अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह याद हो गई है तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल की जो पावर है वो माइनस में है। तो हमने बोला है कि एक्सपोनेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। सो ये भी होगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज y has its power in negative, ओके। आई होप आपको A, B, C एंड D पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज E पार्ट, ठीक है। E पार्ट क्या है हमारे पास, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब आप बताओ कि ये एक पॉलिनोमियल है, यस। क्यों है, क्योंकि इसमें सारी हमारे पास जो पॉलिनोमियल की क्वालिटी, पॉलिनोमियल की कंडीशंस होती है वो सारी ये फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसमें कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, इसके आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है ना, तो 1 कांस्टेंट है। वेरिएबल 3 है इसमें, x, y, t, एंड हमारे पास एक्सपोनेंट की जो पावर है वो नेगेटिव में भी नहीं है, प्लस में है, तीनों ही प्लस में है, फ्रैक्शन में भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल तो है, बट जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछा गया क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो आप देखोगे तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। तो हम लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है। रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स दैट इज x, y एंड t। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल्स की जो कंडीशंस हैं वो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले लर्न करनी चाहिए, तब आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है।
सो पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए, उसमें आपको नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स लर्न करनी चाहिए एक पॉलिनोमियल होने के लिए। फिर आप ये क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। आप नोट्स भी बना सकते हो मेरे वीडियो लेक्चर से, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारी एक्सरसाइज का। सो अगर अच्छा लगा आपको मेरा वीडियो और समझ आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।